बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ कराची में। सेक्टर 11A है जहां पे आप हमारे सामने देख रहे हैं कि इस वक्त हवावे का 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। हमारे क्लाइंट के पास नेट मीटरिंग हुई है ऑलरेडी। इनके घर का मेन पैनल बॉक्स की कंडीशन भी आप देख रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो हम हेड टू टेल रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 3 स्टेजेस के अंदर हमने इस काम को कंप्लीट किया है। ये इनका पुराना पूरा सिस्टम निकलेगा, दोबारा लगेगा। तो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे गुडवी का इन्वर्टर हम लगाने जा रहे हैं, जो कि 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में आया हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी वायरिंग प्लान कर चुके हैं और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये आप हमारे पास देख रहे हैं डे 1 का काम। इस सबसे प्लस पॉइंट ये कि इस इन्वर्टर में डबल BMS इनपुट भी है और डबल बैटरी बैंक सपोर्ट भी है। तो आप इसमें 2 अलग अलग बैटरी बैंक लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इसका DB बॉक्स देखें, हम जो अपना प्रॉपर एक हमारा रवायती तरीका है उसी तरीके से हमने DB बॉक्स डिज़ाइन किया है। इनकी पहले से मौजूद SPD को भी हमने इसमें यूटिलाइज़ किया है। तो हमने पूरे सिस्टम का मास्टर कंट्रोल इसी जगह पर सेट कर दिया है। DC हम आपको दिखाते चलें। ये DC जो एक आप पूरा स्टेप देख रहे हैं ये हमने इनके पुराने इन्वर्टर के लिए रखा है। और जो उस तरफ आप 2 DC के ब्रेकर्स देख रहे हैं उसके साथ SPD और फ्यूज़ वगैरह, ये इनके नए जो स्ट्रिंग्स बने हैं उसके लिए हमने ये प्रॉपर चीज़ें यूज़ की हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने लिथियम बैटरीज यूज़ की हैं सनवोडा की। और सनवोडा का जो हमने मॉडल यूज़ किया है वो एट्रिक्स किया है। एट्रिक्स बेसिक मॉडल है जो कि ल्यूमिनी ने इंपोर्ट किया हुआ है। और ये आप प्रॉपर देख रहे हैं कि इस वक्त दीवार के ऊपर प्लेसमेंट हो चुकी है इन बैटरीज़ की। इन बैटरीज़ को हमने आपस में पैरेलल किया है। 15 किलोवाट का सिस्टम है, 15 किलोवाट का बैटरी बैंक है। तो ये आपके सामने वायरिंग वगैरह का सारा सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने एक बैटरी बैंक कनेक्ट कर लिया है इसके साथ, एक सिंगल BMS के साथ। दूसरे को हमने वैकेंट छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आगे चल के क्लाइंट किसी और बैटरी के साथ जाना चाहते हैं तो वो इनके पास ऑप्शन हमेशा के लिए ओपन रहेगा। और गुडवी की ये जो क्वालिटी है ये किसी इन्वर्टर में इस वक्त मौजूद नहीं है, अदर देन हाई वोल्टेज बड़े इन्वर्टर्स जो आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वायरिंग आप देख सकते हैं कि हमने DC की वायरिंग कंप्लीट कर ली है, DC साइड की। इसमें जो प्रोटोकॉल डला हुआ है वो सारा हमने ऑन ग्रिड का प्रोटोकॉल डाला है। ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। ये आपके इलेक्ट्रिक का सारा चेक कर सकते हैं इनपुट। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमस का 3 फेस जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्टर ऐड किया है। इसकी ख़ास बात ये है कि अगर आपका फेस जो है सीक्वेंस सही नहीं है तो ये वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑन नहीं होगा। पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने 18 पैनल्स दिए हैं आइको के 635 वाट के, जबकि बाकी इनके पुराने 330 वाट वाले पैनल हैं वो यहाँ पे क्लाइंट ने लगाने का डिसीजन लिया है। तो ये पैनल्स की प्लेसमेंट जारी है। ये इंशाल्लाह जब रख दिए जाएंगे तो हम इसकी वायरिंग वगैरह कंप्लीट करके इस पूरे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह फाइनलाइज करेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम जारी है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें सेटिंग इस तरह से रखी गई है कि आगे चल के अगर क्लाइंट सारे 330 वाट के पैनल हटा के 585 वाट या 610 वाट या 650 वाट के पैनल लगाना चाहें तो वो सारे पैनल इस पे इजीली आ जाएंगे। तो इसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग जो है वो इसी तरीके से की गई है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका इसलिए सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो ये आपके सामने डे 2 का सीन आ चुका है। तो डे 2 के अंदर आप देखें कि हमने पूरा पैनल बॉक्स भी इनका नया कर दिया है। इसके ब्रेकर्स वगैरह जो नए डलने थे वो डाल के ऊपर सिलेक्टर स्विचेस डाल दिए हैं। तीनों फेजेस का कंट्रोल हमने घर में देके आपको ये पूरा मास्टर व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। सीटीज़ जो हैं जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी या सीक्वेंस में नहीं आएंगी आपका इन्वर्टर रेडी नहीं होगा। इस वक्त आप देखेंगे वोल्टेज प्रोटेक्टर हमें डेटा दिखा रहा है। ये डेटा वो है जो कि इन्वर्टर यूज़ कर रहा है, जो इस वक्त घर में चीज़ें चल रही हैं। SPD सिंक्रोनाइज की हुई है दोनों इन्वर्टर्स के साथ। तो हमने ये मेन जो करंट आ रहा है उसके साथ की हुई है। ट्रिपल का हमने इसमें AC MCC B ब्रेकर भी डाल दिया है मेन के ऊपर, जो कि 100 एम्पेयर के अंदर है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमने टेक्निकली कोई ग्लिच नहीं छोड़ना प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से कभी भी क्लाइंट के लिए कोई परेशानी जो है वो सामने आए। तो ये फिनिशिंग की तरफ हम आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मकसद ये है कि हम जो अपना पैटर्न फॉलो करते हैं काम का वो हम आपको दिखा सकें। कि कभी कभी ये होता है कि फिनिशिंग वीडियो देख के लग ये रहा होता है कि काम बड़ा आसानी से हो गया, ऐसा नहीं होता। बाज़ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सिचुएशन किस तरह से आ रही है।
तो कुछ चीज़ें इसमें रिपीट होंगी। डेफिनेटली कुछ लोगों को ये वीडियो यूज़लेस भी लग रही होगी क्योंकि वो आउटकम देखना चाहते हैं। तो हमने इस वीडियो में अपने इंस्टॉलेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स सारे कवर किए हैं। ये उन लोगों के लिए एज अ रेफरेंस वीडियो है जो कि फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, और आप अगर हमारा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं कि हम काम किस तरह से करके देते हैं, तो ये उसके लिए एक गाइडलाइन है कि आपको अंदाज़ा हो कि हम किस तरह से इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, साइट पे काम किस तरह से चल रहा होता है। तो आपके घर के अंदर भी सोलर सिस्टम इसी पैटर्न पे अप्लाई होगा। और अगर इसी तरह का आपका घर बना हुआ है, इसी तरह का प्रोजेक्ट आप प्लान करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बेस्ट रेट जो है वो निकाल के दें ताकि आप इस पर वर्कआउट कर सकें। तो ये पैनल्स की प्लेसमेंट आप डे में देख सकते हैं कि सारे पैनल्स हमने किस तरह से प्लेस कर दिए हैं। ये आर्जी तौर पे लगे हैं, पुराने पैनल्स हो सकता है अगले 1-2 साल में हम इनको भी चेंज करके अपग्रेड करके सारे जो है वो न्यू पैटर्न वाले जो है वो सोलर पैनल्स कर दें। तो मेन जो हमारा फोकस था वो 18 पैनल्स पे था जो कि बायफेशियल हैं आइको के। ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक भी दे रहे हैं और इसका रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा जो कि हम आपको दिखाएंगे। अब इस पैनल्स की हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग करते करते फिर दोबारा नेक्स्ट डे का रात का सीन हम आपको दिखा रहे हैं कि वायरिंग इनकी सारी कंप्लीट हो गई है, नीचे कोई भी चीज़ लटक नहीं रही है। हमने पैनल टू पैनल अर्थिंग भी की है इसकी। इसके अलावा हमने पुराने नए पैनल सबकी वायरिंग प्रॉपर करके सब चीज़ों को छुपा दिया है ताकि एक मास्टर व्यू बने और घर में लगी हुई चीज़ खूबसूरत लगे। तो डिटेल में दिखाने का मकसद यही है कि ये हमारी साइट्स पे सारा काम चल रहा होता है और यही जो है वो पैटर्न हम हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कैरी ऑन किए हुए होते हैं। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन पोर्शन पे काम किया है उसके अंदर हमने वाईफाई स्विचेस ऐड किए हैं ताकि ये अपने दूसरे पोर्शन को जो कि इनके टेनेंट हैं उनको भी अपनी बिजली दे सकें। तो ये वाईफाई पे अभी हमने ऑन नहीं किए हैं, जस्ट एज अ प्रोटेक्टर लगा दिया है। इसको भी हम वाईफाई से कनेक्ट करके इंशाल्लाह इसको भी फंक्शनल कर देंगे। हो सकता है कि हम उसकी भी वीडियो फिर अपकमिंग किसी और प्रोजेक्ट की वीडियो के साथ शेयर कर दें। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर के लिए हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों हमने वाईफाई स्विचेस के साथ दिए हैं ताकि क्लाइंट उसको मॉनिटर कर सकें कि वो कितनी एनर्जी जो है वो अपने टेनेंट्स को सेल आउट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको अपने प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू दिखा रहे हैं कि हमने पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो हमारे क्लाइंट के पास पहले हवावे का इन्वर्टर लगा हुआ था ऑन ग्रिड, लेकिन अब इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपग्रेड करवाया है हमारे साथ। और ये अब हमने गुडवी का इसमें 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है जिससे हमने नेट मीटरिंग ऑन कर दी है। इनके पास नेट मीटरिंग का कनेक्शन पहले से था, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमने इनकी चॉइस पे अपग्रेड करके इसमें 15 किलोवाट आवर की बैटरीज भी ऐड कर दी हैं। तो आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि आज के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं सोलर साइड, जिसे हम कहते हैं DCDB बॉक्स। DCDB बॉक्स के अंदर हमारे पास A to Z सारी चीज़ें ट्रिपल की ऐड की गई हैं। DC SPD है, DC फ्यूज़ है, DC 4 पोल ब्रेकर है जो कि 1000 वोल्ट में आता है। इस वजह से हम ये यूटिलाइज़ करते हैं कि बड़े स्ट्रिंग जो हैं वो इस पर प्रॉपर मैनेज होते हैं। तो 2 स्ट्रिंग हमने इसके अंदर अटैच किए हुए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक में जो है वो 18 पैनल्स हैं जो कि अभी हमने 635 आइको के लगाए हैं, और एक में इनके पुराने पैनल्स हैं जो कि इनके पास पहले से मौजूद थे 400 वाट के। तो ये दोनों हमने मिक्स करके इस प्रोजेक्ट में ऐड ऑन किए हुए हैं। इस DB बॉक्स के साथ आप देख रहे हैं इन्वर्टर ये पहले से इनके पास मौजूद था, इसको हमने रीअलाइन किया है। पहले ये लगा हुआ था इस जगह पे, हमने यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा दिया है, और इसमें इस वक्त शायद PV का प्रॉब्लम है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसके साथ इसका PV बॉक्स भी हमने दोबारा से नया कर दिया है। इसमें भी ब्रेकर, फ्यूज़ और SPD जो हमने ऐड करके इसको प्रॉपर कर दिया है। अगर ये चाहें इसको ख़त्म करके ये सारा सिस्टम इसमें इस इन्वर्टर के साथ हम अपने सिस्टम के एज आ इनपुट सोर्स जो है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरीज़ की। तो हमने इसमें सन वोडा की लिथियम बैटरी यूज़ की है जो कि ल्यूमिने ने इम्पोर्ट की है। ये एट्रिक्स बेसिक बैटरी है, इसके लिए हमने कस्टमाइज फ्रेम बनाया है, ये आप देख सकते हैं। वॉल माउंट किया हुआ है इसको प्रॉपर रावल बोल्ट करके ताकि ये इसका वज़न उठा सके। इस पर चौथी 5वीं बैटरी भी ऊपर स्टैक के हिसाब से आ सकती है। तो ये बैटरी जो है इसको हम आपको दिखाते हैं कि हमने पैरेलल किस तरह से की हुई है। कॉम 1 जो है मास्टर बैटरी की, ये हमारे इन्वर्टर में जा रही है। ये BMS पोर्ट है। उसके बाद कॉम 3 से हमने अटैच करके इसको कॉम 2 में लेके आए सिलेफ बैटरी 1 के। फिर इसके कॉम 3 से लेके फिर दोबारा कॉम 2 में लेके आए लास्ट बैटरी। तो इस तरह से ये हमने 3 बैटरीज आपस में पैरेलल की हैं। कॉम के साथ साथ फिर ये एक्सिलरी स्विच आते हैं, तो ये भी 2 से अटैच होगा 1 के अंदर।
सेकंड बैट मतलब स्लेव बैटरी के 1 के अंदर, फिर स्लेव बैटरी का जो सेकंड डिप स्विच है वो इसके थर्ड बैटरी के फर्स्ट में अटैच होगा। तो इस वक्त सारी बैटरीज हमारी फुल चार्ज हैं। हमने इसमें नेट मीटरिंग ऑन कर दी है, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वर्कआउट कर रही है। इसी तरह से आपको सारी साइडों से हमने दिखा दिया कि बैटरी किस तरह से प्रॉपर हमने प्लेस की हुई है। अब हम आ जाते हैं डीसी ब्रेकर की तरफ। तो 250 एम्पेयर का हमने डीसी एमसीसीबी ब्रेकर इसमें अटैच किया हुआ है। उसके साथ फिर हम आपके पास आ जाते हैं इन्वर्टर दिखाने के लिए। ये पूरा इन्वर्टर है, इसके साथ पूरा पैनल बॉक्स भी हमने नया बना के इसमें लगाया है। पहले आपको दिखाते हैं जनरेशन। तो 13:40 हो रहे हैं इस वक्त, और आज इसका पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाया है। इसमें थोड़े से बग्स थे, वो आज रिमूव हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो इस वक्त 11 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं, नए पुराने पैनल्स मिक्स करके। और बैटरीज हमारी फुल 98% तक चार्ज है। घर का लोड जो इस वक्त चल रहा है वो 1.45 किलोवाट चल रहा है, जबकि ग्रिड की तरफ जो फीडिंग हो रही है वो 9.7 किलोवाट जो है वो फीड हो रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं। सोलर पे क्लिक करते हैं तो सोलर पे हम आपको दिखाते हैं कि दोनों पीवीज हमें क्या रिजल्ट दे रही हैं। तो एक पीवी जो है हमें जिसमें ज़्यादा पैनल्स अटैच हैं वो दे रही है 744, ये लोड के ऊपर है। और दूसरा पीवी दे रही है 447 वोल्ट, 11 एम्पेयर के करीब आ रहे हैं पीवी 1 से। और सेकंड पीवी के अंदर क्योंकि पैनल्स पुराने लगे हुए हैं तो 6 एम्पेयर 6.6 एम्पेयर्स जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं। तो ये था रिज़ल्ट। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो रिज़ल्ट इससे भी ऊपर का आ सकता है हमारे पास। तो इस वक्त का ये रिज़ल्ट है जो कि आप देख रहे हैं कि दोनों पीवीज़ मिलके हमें दे रहे हैं। गुडवी के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये कि इसमें चारों पीवीज़ इंडिपेंडेंट है। 100 VDC ओपन रेंज है, आप इसमें ईजीली मुख्तलिफ तरह के पैनल्स लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चॉइस आपको मिलती है गुडवी के इन्वर्टर में। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर के ऊपर। ये हमें दिखा रहा है कि हमारे इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है। इसी तरह से हमारी जो फीडिंग हो रही है वो हमें सारी चेक करवा रहा है कि कितनी फीडिंग पर फेज़ के हिसाब से ये ग्रिड में जा रही है। तो ये प्रॉपर स्क्रीन पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं घर के लोड के ऊपर। तो ये हमें घर का लोड दिखा रहा है कि कितना घर का लोड जो है वो कंज्यूम हो रहा है। इसके साथ साथ फिर हम ग्रिड में चले जाते हैं तो ये ग्रिड पे ओवरऑल दिखा रहा है कि 41 एम्पेयर जो है वो ग्रिड में फीड हो रहे हैं। तो ये था LCD का सारा मामला जो कि हमने आपको दिखाया है। इसकी बेसिक सेटिंग भी आपको साथ का साथ ही चेक करवा देता हूँ, वरना फिर ये कि अलग से वीडियो बल्कि चले अलग से वीडियो बना के दिखा देंगे आपको। तो ये ओवरऑल हमने आपको डेटा एनालाइज करवा दिया। अब हम आ जाते हैं अपने AC पैनल बॉक्स की तरफ। AC पैनल बॉक्स को हम आपको एक दिखा दें कि ये शनाइडर का ब्रेकर इनके पास पहले से था जो कि इनके पुराने सिस्टम पर है। एक्स्ट्रा SPD हमने ऐड नहीं की क्योंकि SPD इनके पास पहले से मौजूद है शनाइडर की। इसी SPD को हमने कंटिन्यू करके दोनों सिस्टम के साथ इंगेज कर दिया है। और उसके बाद ये पूरा सिस्टम हमारा नया गया हुआ है। इसमें हमने के इलेक्ट्रिक इनपुट का ब्रेकर दिया है, वोल्टेज प्रोटेक्टर ऐड किया है, हैवी लोड और नॉर्मल लोड पे ब्रेकर्स जो है वो अटैच किए हैं। तो इसमें ये ऑप्टिमस का अभी हमारे पास आए हुए हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत है और ये आपको दिखा रहा है कि पर फेज़ आप क्या फीडिंग कर रहे हैं। तो 11 एम्पेयर एक फेज़ पर है, 13 एक पर हैं और 12 एक पर हैं, क्योंकि लोड भी रन हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस डेटा आपके शो कर रहा है। लेकिन ये आपको एक्सपोर्ट दिखा रहा होगा कि आपका एक्सपोर्ट सिस्टम जो है प्रॉपर काम कर रहा है। इसके साथ फिर हम आपको दिखाते हैं घर का मेन पैनल बॉक्स। यहाँ पे लकड़ी का पैनल बॉक्स था जिसको पूरा रिमूव किया गया इसके पीछे और इसको नया लगाया गया। इसमें भी हमने मेन MCCB AC ब्रेकर ऐड किया है। ये 3 पोल के अंदर 100 एम्पेयर का है। कुछ ब्रेकर्स हमने चेंज के नए डाले हैं, इसमें सिलेक्टर्स नए लगाए हैं और फिर वोल्ट मीटर के साथ फिर ऊपर हमने फेज सिलेक्शन भी डाल दी हुई है। तो एक पूरा सिस्टम जो है वो प्लान करके दिया है। ये हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 2 दिन का काम था पूरा, जिसको हमने मैनेज करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का होल प्रोजेक्ट। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने आपको रिज़ल्ट शो कर दिया है कि किस तरह का रिज़ल्ट जो है वो हमारा सिस्टम आपको दे रहा है।